हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। असर्शन में बोला गया है कि लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक देयर अदर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स फॉर्म कंपाउंड्स विथ प्रोनाउंस्ड आयोनिक कैरेक्टर। एंड रीजन में बोला गया है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। वो हम बाद में देखते हैं, रीजन को हम बाद में देखते हैं। पहले स्टेटमेंट जो वन है असर्शन, उसको लेकर के हम थोड़ा सोचते हैं। तो देखिए, हमें सिर्फ बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है ये दोनों स्टेटमेंट, और अगर दोनों ही ट्रू है तो क्या ये असल में रीजन है ये असर्शन का, ये हमें सोचना है। तो चलिए पहले असर्शन को लेके थोड़ा सोचते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कंपाउंड्स विथ प्रोनाउंस्ड आयोनिक कैरेक्टर। मतलब लिथियम और बेरिलियम जो कंपाउंड्स बनाएगा, दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड्स बनाएगा लिथियम एंड बेरिलियम, वो आयोनिक होगा इन नेचर। अब देखिए भाई, लिथियम एंड बेरिलियम ये दोनों एलिमेंट हमें दिया हुआ गया है। तो लिथियम वी नो 3 एंड बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4। अब हमें सोचना है कि ये दो जो अदर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएगा वो आयोनिक होगा कि कोवैलेंट होगा। तो अब एक चीज़ पहले हमें बताइए कि आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स का कैरेक्टर क्या होता है। मतलब हमें एक कंपाउंड देख के कैसे पता चलेगा कि वो आयोनिक है कि कोवैलेंट। हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स होने के लिए, टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, क्या करना जरूरी होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूवल मस्ट बी वेरी इजी। ये है हमारा कैच लाइन। देखिए, टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स electron removal from the element, from the atom of the element must be very easy. That means electron removal easy होगा। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो कम होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए एनर्जी कम लगेगा। तो दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, कंपाउंड्स उतना ही आयोनिक होगा। देखिए, ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं रहा। देखिए, फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी कोई एलिमेंट छोड़ देगा और ले लेगा, उतना ही वो एलिमेंट आयोनिक होगा, है ना। और कोवैलेंट कब होगा? कोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब द कंपाउंड्स व्हिच शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन रिलीज डिफिकल्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं करता, जो कंपाउंड है ना, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब कंपाउंड्स क्या करता है? दे शेयर their electron, they share their electron and make bonds with other elements, है ना। तो देखिए, हमारे पास ये आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। आयोनिक कंपाउंड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, उसके लिए आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी रिलीज कर पाएगा। उसके लिए the elements will form ionic compounds, and for covalent compounds ionization energy बहुत ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच के रखेगा और इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा इजीली। तो ये है हमारा मेन मसला। तो ये आइडिया दिमाग में रखते हुए सोचो कि लिथियम और बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होता है तो ये दोनों एलिमेंट्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाएगा।
लेकिन अगर लिथियम और बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं कर पाएगा, तो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना पाएगा। क्या बनाएगा? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है तो दे विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो चलिए थोड़ा सोचते हैं इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में। देखिए लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम का कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1 एंड बेरिलियम का है ग्रुप 2, है ना। तो लिथियम इज एल्काली मेटल एंड बेरिलियम इज एल्कालाइन अर्थ मेटल, हमें पता है पीरियोडिक टेबल से। अब इन दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए सोचना पड़ेगा। देखिए पहले हम साइज लेकर के सोचेंगे, साइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम का और बेरिलियम का साइज बहुत ही छोटा है। क्यों बताइए? क्योंकि ये पीरियड 2 का एलिमेंट्स है ना। तो इसका अंदर सिर्फ 3 और इसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो साइज छोटा है इसका, तो साइज जैसे ही छोटा होगा उसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर फोर्स विल इंक्रीज। साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जितना ही कम होगा, न्यूक्लियर फोर्स उतना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा और उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगा लिथियम और बेरिलियम का, है ना। तो लिथियम और बेरिलियम का चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो देखिए बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बहुत ही कम है, साइज बहुत ही कम है और चार्ज नॉर्मल है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो विल इंक्रीज। सो ये दो फैक्टर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि लिथियम और बेरिलियम इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा इजीली, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी नहीं होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज डिफिकल्ट होता है, तो फिर लिथियम और बेरिलियम विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये दोनों एलिमेंट आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अब देखिए, तो इस डिस्कशन से हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 जो असर्शन है वो सही नहीं है। उसमें बताया गया था कि मैग्नीशियम एंड लिथियम एंड बेरिलियम will form ionic compound, will form compounds with pronounced ionic character। पर नहीं, वैसा तो नहीं हो रहा है। लिथियम और बेरिलियम will form covalent compounds rather, so assertion is false। तो चलिए अब रीजन को थोड़ा देख लेते हैं। तो रीजन में दिया हुआ है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम will have diagonal relationship। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या चीज़ है? देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक किस्सा है, वो है ये कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप दिख जाता है। वो कैसा है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पर है सोडियम, है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो हम ये दो पीरियड को ले लिए। अब ऑल दीज एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए, इन दोनों पीरियड में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, उसे कहते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। अब एल का डायगोनल कौन है? Mg। इसका डायगोनल है Al, बोरॉन का सिलिकॉन, कार्बन का फास्फोरस, नाइट्रोजन का सल्फर और ऑक्सीजन का क्लोरीन। ये जो डायगोनल हमें कंपाउंड्स मिला है, लिथियम के साथ बेरिलियम, लिथियम के साथ मैग्नीशियम, बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम, बोरॉन के साथ सिलिकॉन, ये सब जो हमें कंपाउंड्स मिला है, ये सब कंपाउंड्स रिलेटेड है। कैसे?
देखा गया है ऐसा कि ये जो डायगोनल कंपाउंड्स है इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत मैच कर जाते हैं। तो ये जो डायगोनली कंपाउंड्स है इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर जाता है पीरियोडिक टेबल में। सो दैट इज वाई इसके लिए ये स्पेशल रिलेशनशिप है, डायगोनल रिलेशनशिप। सो देखिए अब रीजन में बोला है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम हैज डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये तो सही बात है भाई। तो रीजन तो ट्रू है लेकिन असर्शन है हमारा फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 में देखिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। होप you have understood this question very well. So thank you all.